हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया हो? आज हम लोग देखते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन का मतलब होता है फैलना। क्या कहलाता ये डिफ्यूजन? होता क्या है? जैसे कोई दो सॉल्यूशन ले लिए, एक का कंसंट्रेशन हायर है, एक का कंसंट्रेशन लोअर है, तो होगा क्या? हायर कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूट का या हायर कंसंट्रेशन वाले जो सॉल्यूशन में उपस्थित जो मॉलिक्यूल्स हैंगे उनका लोअर कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन की तरफ फैलना क्या कहलाएगा? डिफ्यूजन कहलाएगा। जैसे टॉपिक में बताया जा रहा है डिफ्यूजन इन गैसेस। देखो, डिफ्यूजन गैसेस में भी होता है और लिक्विड में भी होता है, ठीक है ना। तो जैसे हम गैसेस का डिफ्यूजन के दो चार एग्जांपल बता रहे हैं। जैसे आप हो, आपने देखा होगा कि कभी कभी अपन लोग परफ्यूम लगाते हैं, तो परफ्यूम अपन ने छिड़का और परफ्यूम के जो मॉलिक्यूल्स थे जो शर्ट पे थे वो सीधे के सीधे पूरे हवा में फैल गए और दो चार अपनी नाक में घुसे। अपन ने कहा अरे वाह सर, आप तो बताएं कौन सी वाली सेंट लगा के आए हो ये, ठीक है। तो क्या हैगा? डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है? फैलना। तो एक गैस का दूसरी गैस में फैलना क्या कहलाता है? डिफ्यूजन कहलाता है, ठीक है। डिफ्यूजन के कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। जैसे डिफ्यूजन में अगर कोई बंदा अपने घर में बढ़िया खुशबूदार कुछ पका रहा हो तो बगल वाले को बताएं, खुशबू आ जाएगी कि भाई ये क्या पक रहा हैगा, तो उसकी जो जो उसका क्या होगा, जो उसकी महक होगी वो सारी बताएं हवा में फैल जाएगी और बगल वाले के घर में घुस के दो चार मॉलिक्यूल उसके नाक में घुसेंगे तो वो कहेंगे अरे अब तुम्हारा क्या बढ़िया खाना बन रहा हैगा, ठीक है। डिफ्यूजन क्या हैगा? डिफ्यूजन से क्या हैगा? जैसे मान लो डिफ्यूजन से क्या हैगा, अगर मान लो किसी का अगर डिफ्यूजन ना होता तो क्या होता? अगर डिफ्यूजन नहीं होता तो पता पड़ा कि कोई की स्कूटर खराब हो जाता तो उसका खूब सारा धुआं जो होता वो एक ही जगह ठहर जाता। तो हम जब भी बताएं बाहर से निकलते तो वो जो अपने वहां पे जिसका स्कूटर खराब हो गया था उसका धुआं वहीं बना रहता, वो पूरा कुछ समय बाद वो हटता ही नहीं, ठीक है। तो जो धुआं कैसा होता है? पॉइजनस गैसों से मिलकर बना, तो वो क्या वायु में फैलकर, एयर में फैलकर वो क्या होगा, उसका जो पॉइजनस वाला गुण है वो समाप्त हो जाएगा। तो डिफ्यूजन के कारण ही होता है। अगर डिफ्यूजन नहीं होता तो वहां पे धुआं इकट्ठा बना रहता, हम जितनी बार बाहर निकलते, खांसते हुए बाहर निकलते। तो ये डिफ्यूजन क्या होता है? एक गैस का दूसरी गैस में फैलना क्या कहलाता है? डिफ्यूजन कहलाता है। एक गैस का दूसरी गैस में फैलना क्या कहलाता है? डिफ्यूजन। जैसे आप देख रहे होगे, जैसे मान लो ये क्या है? SO2 गैस है ये, और ये क्या है? एयर है। ये आसपास क्या है? एयर है। ये एयर है, ठीक है। तो ये एयर है, तो एयर में से ये एयर है, तो अपन को मालूम है ये क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड गैस है ये, और ये क्या है? एयर है। सल्फर डाइऑक्साइड गैस देखो धीरे धीरे बताएं कुछ समय बाद बोतल से निकलकर सब जगह बताएं फैल जा रही है, तो ये चीज क्या कहलाई? डिफ्यूजन कहलाया। मान लो ये क्या है? ये SO2 गैस है ये, और ये कौन सी गैस है? ये नाइट्रस ऑक्साइड गैस है ये, नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस है ये, ठीक है। या अपन लोगों ने मान लिया ये नाइट्रस ऑक्साइड गैस है ये, तो कुछ समय बाद देखेंगे ये गैसें एक दूसरे में घुल जाएंगी, मिल जाएंगी, विलीन हो जाएंगी, ठीक है ना। तो एक गैस का दूसरी गैस में फैलना क्या कहलाता है? डिफ्यूजन कहलाता है, ठीक है ना। जैसे क्या है? ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस है। सल्फर का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? सल्फर का 32 और ऑक्सीजन का 16 × 2, तो 16 दूनी 32, 32 और 32 कितना हो गया? 64। नाइट्रोजन का कितना होता है? 14, 14 दूनी 28, 28 और 16 8 और 6 कितने हो गए? 4, 44 हो गया, ठीक है ना। तो इसका 44 आ गया, ये 44 हो गया, इसका 64 हैगा। तो नाइट्रस ऑक्साइड गैस काय में जाएगी? SO2 गैस की तरफ जाएगी, यानी कहने के ये वाली गैस इसकी तरफ जाएगी, और कुछ समय बाद ये दोनों गैसें आपस में मिल जाएंगी, ठीक है ना। तो ये क्या हैगा? एक गैस का दूसरी गैस में फैलना क्या कहलाएगा? डिफ्यूजन कहलाएगा। यानी जो हल्की वाली गैस होगी वो भारी वाली गैस की तरफ फैलेगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि भारी के वाली गैस के मॉलिक्यूल बनाए फिर अपने, ये भी जब इसको हटाते जाएंगे मॉलिक्यूल तो ये इसमें आते जाएगी। तो क्या एक गैस का दूसरी गैस में फैलना क्या कहलाता है? डिफ्यूजन कहलाता है। डिफ्यूजन केवल और केवल किसका गुण होता है? ये डिफ्यूजन केवल
गैसों का गुण ही नहीं होता है, डिफ्यूजन लिक्विड्स में भी पाया जाता है। आपने कभी देखा होगा ना, किसी ने नील को, ये नील है, नील को आप पानी में डाल दो, नील को आपने पानी में डाल दिया, ये नील है, नील की जैसे ड्रॉप पानी में गिरी, ये पानी के अंदर डाल दी, तो कुछ समय बाद देखना इसमें से खूब सारी नील की रेज निकलेंगी और कुछ समय बाद पूरा पानी क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा। तो इसके मॉलिक्यूल्स कैसे हैं, इसका कंसंट्रेशन कैसा है, हायर रहेगा, और पानी का कंसंट्रेशन क्या आएगा, नील का कंसंट्रेशन कैसा है, हायर रहेगा, और पानी का कंसंट्रेशन क्या है, कम हैगा। तो क्या आएगा, इसका कंसंट्रेशन कैसा आएगा, हायर है, और इसका कंसंट्रेशन लोअर है। तो होगा क्या, हायर कंसंट्रेशन वाले मॉलिक्यूल में, हायर कंसंट्रेशन के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या होंगे, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ फैलते जाएंगे, और कुछ समय बाद पूरा पानी कैसा हो जाएगा, ब्लूइश हो जाएगा, नीला हो जाएगा। तो बस यही चीज क्या कहलाएगी, डिफ्यूजन कहलाएगी। ठीक है, तो रंगों को मिलाना, जैसे आपने देखा होगा कि जैसे ये है, ठीक है, तो जैसे रंग को पानी में मिला दें तो वो कुछ समय बाद पूरा पानी रंगीन हो जाएगा, तो ये चीज क्या आएगा, डिफ्यूजन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डिफ्यूजन। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही टॉपिक है बस।